जय श्री श्री वाहिगुरु भगवान की जय। गोविंदाई भगवान की जय। राम लक्ष्मण सीता हनुमान, राम लक्ष्मण सीता हनुमान की जय। अनंतकोटि वैष्णव वृंद की जय। समस्त गौड़ीय भक्त वृंद की जय। विनाय गौर महादेव की ओम। श्रीमद् भागवतम क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हमें ये श्लोक मिला है जो चल रहा है, रोज जो चक्र का ये श्लोक मिला है। ततः अनेक सहस्रकोटि विमान अनेक संकुल देवयानेन अवतरन्ति इंदुमंडलम् आवार्य ब्रह्मसदने निपतति। श्रील प्रभुपाद के द्वारा शब्दार्थ और अनुवाद। ततः सप्तर्षियों के 7 लोगों को पवित्र करने के पश्चात अनेक मैंने जय राधा मालूम नहीं किया क्योंकि बहुत लेट हो गया। 7:8:15 हो चुका है। जय राधा मालूम थोड़ा सा कर लेना चाहिए, फिर करेंगे 5-10 मिनट। कोई बचाने वाले नहीं है ना मृदंग। जय
तो ये श्लोक हम लोग को करना है, मतलब ये श्लोक सिर्फ अगर एक एक्सप्लेनेशन शायद कल ही होना पड़ेगा, क्योंकि मैं तैयार नहीं इसके लिए। मैं ये सोच कर आई थी कि आप लोगों को जो जन्माष्टमी आने वाला है परसों, उसके बारे में कुछ बताऊँगी। तो वो अच्छा लगता है आप लोगों को सुनना, पसंद है जन्माष्टमी के बारे में सुनना। तो क्योंकि मुझे प्रभु जी ने कहा कि आप अपने हिसाब से कुछ बोलिए, तो ठीक है श्लोक पढ़ लेंगे, पर हम जन्माष्टमी के बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। मुझे थोड़ा सा इसको कुछ चाहिए, वो कट रहा है, थोड़ा सा कुछ स्टैंड। ओके। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम नमो भगवते नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो समय तो हो चुका है बहुत ज़्यादा, लेट हो गया सब कुछ। 9 बजे तक हमें क्लास करना है सिर्फ। एक्चुअल टाइम है, ठीक है, सही है बड़ी। तो परसों के दिन है जन्माष्टमी, ठीक है ना। तो आप सब लोग जन्माष्टमी सब लोग जानते हैं। जन्माष्टमी का मतलब क्या होता है? जन्माष्टमी का मतलब है भगवान कृष्ण का उस दिन जन्म हुआ था, ठीक है। परंतु भगवान कृष्ण सिर्फ अवतार लिए थे, अवतरित हुए थे धरती पर एक खास लीला करने के लिए प्रकट हुए थे। वास्तव में कृष्ण नित्य धाम में सदैव विराजमान रहते हैं। कृष्ण 5000 साल पहले आए थे और उसके पहले नहीं थे, ऐसा सत्य नहीं है। कृष्ण जो है वो क्या है? नित्य निवास करते हैं अपने धाम में। जैसे कि ये दुनिया है, ये दुनिया में सब चीजें आपको दिखाई दे रही है, ठीक है ना। पृथ्वी पर की चीजें आप देख सकते हैं, परंतु आकाश में बहुत सारे ऐसे चमके हुए ग्रह नक्षत्र हैं जिनको आप देख नहीं सकते हैं, जा नहीं सकते हैं, पहुंच नहीं सकते हैं, उसके बारे में जान नहीं सकते हैं, ठीक है ना। सच बात है। इसी प्रकार उसके भी आगे, बहुत आगे भगवान का धाम होता है। धाम का मतलब जो भगवान का लोक है, जहाँ पे भगवान रहते हैं। अब इस श्लोक में भी थोड़ा सा वर्णन है। क्या चीज का वर्णन है? देखिए यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि ततो अनेक सहस्त्र कोटि विमान अनेक संकुल देवयानेन अवतरन्ति इंदुमंडलम आवार्य ब्रह्म सदने निपतति। तो यहाँ क्या बताया जा रहा है कि गंगा माता का वर्णन हो रहा है। जो गंगा माता यहाँ आई है, हिमालय पर्वत से निकल रही है और गंगोत्री से निकल के बंगाल की खाड़ी में गिर रही है, वो गंगा माता वास्तव में पहले कहाँ थी? वास्तव में पहले वो इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर नहीं थी, ब्रह्मांड के बाहर थी, ठीक है। ब्रह्मांड के बाहर एक सागर है जिसका नाम है कारण सागर। तो कारण सागर का ही जल है जो गंगा माता के रूप में प्रकट हुआ। यदि आप रोज सुन रहे हैं इस कथा को, कितने लोग रोज सुन रहे हैं इस कथा को लगातार?
एक भक्त ऐसे बाकी नहीं आए। तो यदि आप रोज सुन रहे होंगे इस कथा को तो आपको पता होगा कि ये गंगा माता पहले कहाँ से आई। वामन देव की जो लीला है, वामन देव जिसमें कि आप जानते हैं कि वामन देव बलि महाराज से कुछ मांगने के लिए गए थे। फिर बलि महाराज जी ने उनको बोला ठीक है आप जो मांगेंगे आपको देंगे। उन्होंने बोला 3 पग भूमि चाहिए हमको, सिर्फ 3 पैर रखने के बराबर। और जब बलि महाराज ने उनको हाँ कर दिया ठीक है मैं आपको देता हूँ, तो उन्होंने क्या किया, एक चरण कमल से अपने ऊपर के सारे लोगों को माप लिया, दूसरे चरण कमल से नीचे के सारे लोगों को माप लिया, तीसरा चरण कमल रखने के स्थान नहीं लिया। ये कथा आपको पता है, सबको पता है, ठीक है। तो जब उन्होंने पहला अपना चरण कमल ऊपर उठाया था, एकदम ऊपर, बहुत बड़े बन गए थे वामन देव, अपना आकार बहुत बड़ा कर लिए थे, इतना बड़ा कर लिए थे, इतना बड़ा कर लिए थे कि जब वो अपना चरण कमल ऊपर उठाए तो जो ब्रह्मांड है उसमें छेद हो गया, ठीक है। और ब्रह्मांड में छेद होगा कि ब्रह्मांड एक सागर में तैर रहा है जिसका नाम है कारण सागर। तो ब्रह्मांड में जब छेद हुआ तो कारण सागर का पानी उसमें घुस गया, क्योंकि ब्रह्मांड क्या है, जैसे पानी है, आप पानी देखते हैं तालाब में, नदी में, कहीं उसमें बॉल अगर आप डाल दीजिए तो बॉल तैरता रहेगा। तो बहुत सारे बॉल की तरह ब्रह्मांड तैर रहे हैं, ठीक है। और वही कारण सागर में महाविष्णु लेटते हैं। तो ये जो ब्रह्मांड तैर रहे हैं, जब ऊपर से ब्रह्मांड के अंदर से कोई धक्का मारेगा और ब्रह्मांड को छेद कर देगा तो ब्रह्मांड हिल जाएगा, ठीक है। तो ब्रह्मांड क्या हो गया, पूरा हिलने डुलने लगा। तो उछल करके कारण सागर का पानी उसके अंदर प्रवेश कर गया। जब पानी अंदर प्रवेश किया तो वही पानी सबसे पहले कहाँ आएगा, ऊपर के लोगों में, बाद में नीचे आएगा। ऊपर कौन रहते हैं, आप सब जानते हैं, ऊपर 33 करोड़ देवता का लोग है, ठीक है, ये तो सबको पता है। और सबसे ऊपर ब्रह्मा जी का लोग है जिसका नाम है सत्य लोक। तो ब्रह्मा जी के लोक में वो जल बहने आया, थोड़ी देर रुका और बाद में वहां से फिर देवताओं के लोक में आया, जिसका यहाँ वर्णन किया जा रहा है। ध्रुव लोक के पड़ोसी 7 लोगों को पावन करने के पश्चात गंगा का जल करोड़ों देवताओं के विमानों द्वारा अंतरिक्ष को ले जाया जाता है। ये ध्रुव लोक जो है ना, ध्रुव, इसमें इतनी सारी कथाएं जुड़ी हुई है। अब ध्रुव महाराज के बारे में यदि कथा पता है तो आपको ये पता होगा कि ध्रुव महाराज जी का एक ऊपर में लोक है जिसको आप देखते हैं ध्रुव तारा बोलते हैं। ध्रुव तारा ध्रुव महाराज के रहने का स्थान, जैसे हम यहाँ रह रहे हैं वैसे ध्रुव महाराज कहाँ रह रहे हैं, ध्रुव तारा यानी उनके लोक में। और ध्रुव महाराज के लोक के नजदीक 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 देवताओं का भी लोक है, थोड़ा दूरी पे, थोड़ी दूरी पे। तो ध्रुव महाराज के पड़ोस में 7 लोक हैं जिसको पवित्र किया गंगा माता ने। और उसके बाद गंगा का जल क्या हुआ, करोड़ों देवताओं के द्वारा, कितने देवता, 33 करोड़ देवता, कितने हैं, 33 करोड़। तो 33 करोड़ देवता हैं तो करोड़ों देवता कहा जा सकता है। तो वो करोड़ों देवता जल को कहाँ लेके गए, विमान के द्वारा अंतरिक्ष में। भगवान कीजिए, बाकी बिहारी जी भगवान कीजिए, नीला विशाखा कीजिए और सीताराम लक्ष्मण भगवान कीजिए। तो विमान, अभी आप एरोप्लेन में चढ़ते हैं, तो एरोप्लेन पे चढ़ते हैं तो लोगों को क्या लगता है कि नया नया चीज़ है। इसके पहले तो एरोप्लेन था नहीं, ट्रेन था, उसके पहले बैलगाड़ियाँ थी, उसके पहले कुछ भी नहीं था। और ये सत्य क्या यहाँ बताया जा रहा है कि देवता के लोगों में विमान है और उस विमान के द्वारा देवता जल को कहाँ लेके गए, अंतरिक्ष में। तब ये कहा गया चंद्रलोक में। चंद्रमा को देखते हैं आप, चंद्रमा जो है ना सिर्फ गोला नहीं है, उसके अंदर
देवता रहते हैं। जैसे यहाँ हम लोग रहते हैं, वहाँ कौन रहते हैं? देवता लोग रहते हैं। तो वो चंद्रलोक है, सूर्यलोक है, चंद्रलोक है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं ऊपर में जो आप यहाँ से देखते हैं तो आपको सिर्फ चमकीला गोला दिखेगा। तो वहाँ पे ये जल जो है पहुँचा और उसके बाद एक मेरू पर्वत है, तो उसके बाद वो मेरू पर्वत पर स्थित ब्रह्मा जी के आवास तक पहुँच जाता है। तो कहने का मतलब है कि इसको तो वर्णन मैं नहीं करूँगी आज, ये सिर्फ बताया आपको कि यहाँ पे भी लोगों का वर्णन किया गया है। अब ये देवताओं के लोगों के भी ऊपर और ब्रह्मांड के भी ऊपर भगवान का धाम है। जैसे अभी यहाँ देखा आपको 33 करोड़ देवता है, ब्रह्मा जी है, चंद्रमा है, सूर्य है, बहुत सारे। वैसे ही और ऊपर जाएंगे तो भगवान का धाम है। ब्रह्मांड के बाहर आध्यात्मिक जगत में यदि आप यहाँ हमेशा आएंगे तो आपको धीरे धीरे सब कुछ मालूम पड़ेगा। तो आध्यात्मिक जगत में कृष्ण रहते हैं और हमेशा रहते हैं। कृष्ण की मृत्यु नहीं होती है। भगवान की अगर मृत्यु हो गई तो वो भगवान हुए क्या, बताइए आप? तब तो वो हमारे जैसे हो गए। तो भगवान की तो मृत्यु होनी नहीं चाहिए। जिनकी मृत्यु होती है वो भगवान नहीं है, लेकिन हाँ वो अपने लीला को अप्रकट यानी थोड़े समय के बाद समाप्त करते हैं। तो ये जो वापस हम कहाँ आएंगे? जन्माष्टमी के ऊपर जो परसों है। तो जन्माष्टमी के दिन सारे हमारे देश में बहुत सारे लोग उपवास करते हैं, परंतु कृष्ण कौन है ये पता नहीं है। कृष्ण का जन्म क्या है ये पता नहीं है। सच है कि नहीं बताइए? सच है ना? तो भगवान कहते हैं भगवद गीता में स्वयं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः। जन्म कर्म मेरा क्या है? दिव्य है। जन्म और कर्म मेरा दिव्य है। दोनों चीज मेरा साधारण मनुष्य के जैसा नहीं है। त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। तो जो ये बात जान जाएगा कि भगवान कृष्ण का शरीर, भगवान कृष्ण का जन्म और भगवान कृष्ण की लीला साधारण मनुष्य के जैसी नहीं होती है, वो शरीर त्यागने के बाद मेरे धाम आएगा। तो क्या बता रहे भगवान कि मेरा धाम है? बता रहे भगवान मेरा धाम है। आप देख सकते हैं ये भगवद गीता के 9.26 आई थिंक। तो पहली बात कह रहे हैं भगवान कि मेरा जन्म और कर्म दिव्य है, साधारण मनुष्य के जैसा नहीं है। और दूसरा कह रहे हैं जो इस बात को जानेगा वो मृत्यु के बाद मेरे धाम वापस आएगा। यानी कि अगर हमको कृष्णाष्टमी करनी है तो पहले ये जानना होगा कृष्ण है कौन। जैसे बहुत सारे त्योहार मनाते हैं हम लोग, आजकल त्योहार में क्या करते हैं? मिठाइयाँ बनाते हैं, खाते हैं, पटाखे छोड़ते हैं, हो गया त्योहार। पर उसके गहराई को जानना आवश्यक है कि वो त्योहार क्यों मनाया जाता है, उसके पीछे क्या चीज है। तो कृष्ण भगवान कौन है? यदि हमारे सामने कोई कहता है कृष्ण भगवान हमारे जैसे एक व्यक्ति थे, तो जवाब देने आना चाहिए कि नहीं, हमारे जैसे एक व्यक्ति नहीं थे। अगर कृष्ण हमारे जैसे एक व्यक्ति थे तो भगवद गीता का कोई मतलब नहीं है क्या? बताइए, कोई मतलब नहीं। तो कृष्ण स्वयं कह रहे हैं अगर हम भगवद गीता पढ़ते हैं तो पूरी भगवद गीता को मानना पड़ेगा, आधा नहीं, पूरे भगवद गीता को मानना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि जो पसंद है उसको मान लेंगे, जो नहीं पसंद है उसको नहीं मानेंगे। तो भगवान कह रहे हैं कि जन्म कर्म जब वे दिव्य है, उनका जन्म और कर्म दिव्य है। तो जन्म कब हुआ, कैसे हुआ? अभी भी आप उनके जन्म स्थान पर जा सकते हैं। उनका जन्म हुआ मथुरा में, ठीक है। एक बात मैंने आपको बताई कि भगवान का दिव्य धाम है और दिव्य धाम में भगवान सदैव विराजमान रहते हैं अपने, लेकिन वो भगवान है ना, तो अपने आप को 1 से 2, 4, 5, 10, 50, 1000 कितने भी भागों में विस्तारित कर सकते हैं। हम नहीं कर सकते पर भगवान कर सकते हैं।
तो भगवान कृष्ण अपने आप को विस्तारित करके यहाँ आते हैं, इस दुनिया में हमारे ऊपर कृपा करने के लिए आते हैं। ये सत्य है। उस समय भी कृपा करने के लिए आए, क्योंकि पृथ्वी माता ने जाके बोला ब्रह्मा जी को, हमको बहुत तकलीफ हो रही है, बहुत सारे कष्ट पैदा हो गए हैं, पृथ्वी पर का भार है, भार नालायक है, तो भार हटाइए। तो भगवान क्या कहे, बोले कोई बात नहीं, मैं आ रहा हूँ। आप लोगों ने सीरियल में देखा होगा, देखा है ना सीरियल में ये चीज। तो भगवान आते हैं, तो जो लोग हैं यहाँ पे त्राहिमाम थे, तो भगवान क्या कहते हैं, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैं बार-बार आता हूँ, कब? जब दुष्ट का प्रभाव बहुत बढ़ जाता है, धर्म की क्षति होने लगती है, धर्म का बहुत अपमान होता है, तो दुष्टों को मारने के लिए, साधुओं के कल्याण के लिए, धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए मैं आता हूँ, और बार बार आता हूँ। अगर भगवान मर जाते हैं तो कौन आता है बार बार? बोलिए, संभवामि युगे युगे, मतलब भगवान की मृत्यु नहीं होती है, बार बार वो आते हैं, फिर बार बार वो चले जाते हैं। तो मथुरा में जो जन्मभूमि है, उसी स्थान पर भगवान आज से 5000 वर्ष पूर्व करीब क्या हुए, प्रकट हुए। जब वो प्रकट हुए, उसके पहले क्या कथा थी? कथा ये थी कि देवकी और वसुदेव का विवाह हुआ था, और देवकी का एक भाई था जिसका नाम था कंस, और कंस बहुत दुष्ट था। ऐसे वो अपनी बहन को बहुत प्यार करता था, परंतु जब बहन के विवाह के उपरांत बहन को रथ पर बिठा के ले जा रहा था उसके ससुराल छोड़ने के लिए, तभी आकाश में क्या हुई, एक भविष्यवाणी हुई, इसी देवकी का 8वां गर्भ तुम्हारा नाश करेगा, वध करेगा। जैसे ही कंस ने ये सुना, वो क्या किया, देवकी का बाल पकड़ लिया, तलवार निकाल ली, अभी तुरंत खत्म कर देंगे। वसुदेव जी अभी तुरंत विवाह हुआ था, विवाह करके तुरंत जा रहे थे। वसुदेव जी परेशान हो गए, डर गए, घबरा गए, फिर थोड़ा सा दिमाग लगाया और कंस को समझाया कि तुमको तुम्हारी बहन से तो कोई खतरा नहीं है, किससे खतरा है, इसकी 8वीं संतान से खतरा है। तो इसकी संतान जब 8वीं होगी तो मैं तुमको लाके दे दूंगा, तुमको जो करना है कर लेना। इसीलिए बोला वसुदेव जी ने कि तब तक तो ये शांत रहेगा कम से कम, फिर जब समय आएगा तो देखा जाएगा। तो कंस को लगा सही है, तो कंस ने क्या किया कि छोड़ दिया कुछ समय, और फिर देवकी और वसुदेव जी अपने घर चले गए। अब जब उनको संतान होने वाला था, तो उस समय सारे मंत्रीगण जो थे, उसके सलाहकार कंस के, उन लोगों ने कंस को ये सलाह दिया कि क्या पता, और नारद मुनि भी, क्या पता कौन सी 8वीं संतान है, ऐसे कुछ बताया, या सारे संतान से खतरा हो सकता है। तो इसने क्या किया, दोनों को जेल में बंद कर दिया। अभी भी आप मथुरा जाएंगे तो कारागार है, मतलब उस समय का तो नहीं है, लेकिन है, जन्मभूमि में दर्शन कर सकते हैं आप। तो बंद कर दिया देवकी वसुदेव को, और निश्चित हो गया। अब जब इन्हें पुत्र प्राप्त हुआ, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, हर पुत्र को जाके कंस को देते और कंस उनको मार देता। तो एक के बाद एक 6 पुत्रों को कंस ने क्या किया, मार दिया। 7वां जो गर्भ ठहरा था वो थे बलराम जी। थोड़े दिन पहले बलराम जयंती मनाया आप लोगों ने, कितने भक्तों ने
तो बलराम जयंती रक्षाबंधन के दिन होता है। जिस दिन आप रक्षाबंधन करते हैं सावन का पूर्णिमा, उसी दिन बलराम जी प्रकट हुए। बलराम जी कौन है? कृष्ण के बड़े भाई। दाऊ जी के भैया कृष्ण कन्हैया, दाऊ जी बलराम जी का दूसरा नाम। तो बलराम जी प्रकट हुए। तो बलराम जी माता के गर्भ में जब आए तो माता सुंदर लग रही थी, अच्छी लग रही थी। थोड़े समय के बाद कंस को पता चला कि हाँ गर्भवती है, लेकिन बाद में गर्भ गायब हो गया। क्यों गायब हो गया? क्योंकि भगवान कृष्ण ने स्वयं कहा कि योग माया से जो उनकी शक्ति है इस गर्भ को रोहिणी माता के गर्भ में ट्रांसफर करो। रोहिणी माता भी वसुदेव जी की एक पत्नी थी। वो जेल में नहीं थी। वो कहाँ रह रही थी? गोकुल में नंद बाबा और यशोदा माता के साथ। नंद बाबा और यशोदा माता वसुदेव जी के मित्र थे, यानी कि वसुदेव जी के मित्र नंद बाबा थे। तो वहाँ रोहिणी माता को रख दिया था, क्योंकि यहाँ पे क्या था, थोड़ा डर लग रहा था अकेले कैसे रहेंगे। तो बलराम जी का जब जन्म होने वाला था तो बलराम जी को उसके जन्म के पहले ही देवकी माता के गर्भ से उठा करके रोहिणी माता के गर्भ में ट्रांसफर किया। किसने? योग माया। इस तरह 7 बच्चों का सब कुछ समाप्त हो गया, यानी कि बलराम जी का आराम से जन्म हुआ। बलराम जी गोकुल में जन्म लिए और 8वां गर्भ कौन हुए? भगवान कृष्ण। तो 8वां गर्भ वध करने वाला कंस। तो जब 8वां गर्भ ठहरा तो सारे देवतागण बहुत खुश हो गए, ऋषि मुनि बहुत खुश हो गए और पेड़ पौधे खुश हो गए, वृक्ष लता पता जंगल के जानवर सब नाचने गाने लग गए। नदियाँ पूरी भर गई, हवा अच्छी होने लग गई, फूल खिल गए, बिना मौसम के फल पेड़ों में फल आ गए। सब बहुत प्रसन्न हो गए, क्योंकि कौन आने वाले हैं? भगवान। तो आप कहेंगे कि उनको कैसे पता चला कि भगवान आने वाले हैं? जब भगवान आने वाले होते हैं तो वाइब्रेशन ऐसा रहता है कि प्रसन्नता सब जगह छा जाती है। तो ऐसे करके भगवान कृष्ण के आने के पहले सब सारा वातावरण एकदम अच्छा हो गया और सब सोचने लगे कि अब हमारे जीवन का जो समय खराब समय था वो अब समाप्त हो जाएगा, अब हम लोग सब आनंद में रहेंगे। और इस प्रकार भगवान पहले कैसे आते हैं वो शास्त्र में वर्णन किया गया है कि पहले वसुदेव जी के मन में आते हैं। भगवान कृष्ण कैसे आते हैं? पहले वसुदेव जी के मन में आते हैं, फिर वसुदेव जी के मन से जाते हैं देवकी माता के मन में और उसके बाद देवकी माता के गर्भ में। ऐसे भगवान प्रकट होते हैं। जब भगवान गर्भ में जाते हैं तो देवकी माता बहुत सुंदर लगती हैं और कंस को पता चल जाता है कि अब लगता है मुझे मारने वाला प्रकट होने वाला है। ऐसा कंस समझ जाता है और फिर क्या करता है कि स्ट्रिक्ट पहरा, किसी तरह से 7वां गर्भ तो पता नहीं चला कहाँ चला गया, 8वें को तो मारना ही है मुझे। लेकिन जब भगवान प्रकट होने वाले थे तब क्या हुआ बताइए? आप सब लोगों को पहले से भगवान जब प्रकट होने वाले थे तो क्या हुआ? जो चौकीदार थे उसको नींद आ गई और भगवान प्रकट हो गए। अंधेरा था स्थान, जो स्थान था जेल था वो कैसा था? अंधेरा था, परंतु जेल में रोशनी आ गई भगवान के प्रकटने से। परंतु जब भगवान प्रकट हुए तो बड़े से भगवान प्रकट हुए, एकदम फुल साइज। माता के गर्भ में बच्चा जन्म लेता, बच्चे का साइज क्या होता? छोटा सा ना, और रोता भी है बच्चा। परंतु
बच्चा बनकर के भगवान प्रकट नहीं हुए, भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। विष्णु भगवान का रूप जो होता है, शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए, उस रूप में भगवान प्रकट हो गए। अब देवकी माता सोच रही है कि मेरा पुत्र इतना बड़ा सा और ऐसे रूप में आ गया, खूब खुशी हो रही है, क्योंकि उन लोगों ने तपस्या किया था, परंतु उनको याद नहीं था पिछले जन्म में दोनों ने तपस्या किया था कि आप हमारे पुत्र के रूप में प्रकट होंगे। कृष्ण और सुतपा नाम था, तो आ गए भगवान पुत्र के रूप में और भगवान आए विष्णु भगवान के रूप में। तो देवकी माता डर गई, कंस तो वैसे ही विरुद्ध है, कुछ कर देगा कंस। तो देवकी माता बोली, नॉर्मल बच्चा जैसे होता है वैसे बन जाएगी। भगवान याद दिलाते हैं कि देखो, तुम लोग चाहते थे कि मैं तुम्हारे यहाँ प्रकट हूँ, मैं तुम्हारा पुत्र बनूं, इसीलिए मैं तुमको बता रहा हूँ कि देखो मैं स्वयं तुम्हारा पुत्र बन के आया हूँ। फिर वसुदेव देव की स्तुति करते हैं, वहीं पे अंदर में ही जेल में स्तुति करते हैं, प्रणाम करते हैं, और फिर भगवान छोटे बच्चे बन जाते हैं। ठीक है, तो छोटे बच्चे जब भगवान बन जाते हैं, भगवान कहते हैं वसुदेव जी को, अब तुम यहाँ से उठा के मुझे कहाँ भेज दो, गोकुल। वसुदेव जी कहते हैं मार देगा कंस, मेरे 6 बच्चों को मारा है उसने। तो भगवान कहते हैं तुम मुझे पहुँचा दो गोकुल। ऐसा नहीं कि भगवान को मारता तो वसुदेव जी मतलब भगवान को कंस मारता तो भगवान मर जाते, ऐसा नहीं। पर भगवान को लीला कहाँ करनी थी, गोकुल में। जब ब्रह्मा जी गए थे बहुत सारे देवी देवताओं को लेके क्षीर सागर के तट पर प्रार्थना करने के लिए भगवान से कि आप आइए, प्रकट होइए, पृथ्वी माता दुखी है, तो उस समय भगवान ने कहा ठीक है मैं आता हूँ। और भगवान सारे देवी देवताओं को बोलते हैं तुम लोग सब मेरे आने के पहले ही वहाँ अपना अपना स्थान ग्रहण करो, तुम लोग सब प्रकट हो जाना। तो सारे देवी देवता गण पूरे ब्रज मंडल में अलग अलग स्थान पर प्रकट हो गए। तैयारी पूरी हो गई थी, अब भगवान आएंगे और लीला होगी, भगवान लीला करेंगे। तो भगवान के साथ लीला कौन करेगा, साधारण मनुष्य कर सकता है, नहीं कर सकता है। तो भगवान के साथ लीला करने के लिए जो आते हैं वो भी देवता गण होते हैं। तो इस प्रकार सारे देवता पहले से विराजमान थे गोकुल में और अलग अलग स्थानों पर। अगर आप जाएंगे वृंदावन जाएंगे तो आपको 84 कोस तक बहुत सारे स्थान मिलेंगे जिसमें भगवान ने लीलाएं की है। बरसाना है राधा रानी का जन्म स्थान, चित्रा सखी का, ललिता सखी का जन्म स्थान अलग अलग है। उसके बाद अलग अलग वन है, मधुवन है, काल वन है, कुमुद वन है, गहवर वन है बरसाना में, नंदग्राम है, गोकुल है, मथुरा है, काम्य वन है, गोवर्धन है, बहुत सारे स्थान हैं। तो सारे समस्त जगहों पर देवतागण प्रकट हो गए, मगर देवतागण किस रूप में प्रकट हुए, वो गोपियाँ, गोपाल ऐसे बन बन के प्रकट हुए। कुछ गोपियाँ वो लोग धाम से आई थी और कुछ देवतागण भी थे। तो भगवान को तो आना था ना लीला करने के लिए, इसीलिए भगवान कहते हैं नंद बाबा को कि आप मुझे वसुदेव जी को कि आप मुझे पहुँचा दीजिए नंद बाबा के घर पर। जब वसुदेव जी भगवान को टोकरी में रखे, और तो कोई सुविधा नहीं थी, टोकरी में ही रख सकते थे, वहाँ जेल में क्या मिलेगा, तो टोकरी में रख के बीच में यमुना माता है, मथुरा और गोकुल के बीच में क्या है, यमुना माता। तो यमुना माता को क्रॉस करना था, तो यमुना को क्रॉस करना क्या मतलब कैसे क्रॉस करेंगे पैदल। तो यमुना माता क्या की, यमुना माता
साइड हो गई और स्थान दे दिया इनको इनको स्थान दे दिया वसुदेव जी को। और वसुदेव जी आराम से पैदल चल करके यमुना नदी को पार कर गए। परंतु जब यमुना माता ने स्थान दिया तो भी यमुना माता को कृष्ण को छूने का मन कर रहा था। वास्तव में यमुना माता भी भगवान के धाम में रहती है। जैसे सारी गोपियां हैं वैसे यमुना माता भी वहाँ गोलोक है। आप उनको एक गोपी भी समझ सकते हैं। तो यमुना माता उछाल मार मार के कृष्ण के चरण को छू रही थी। और जो अनंत शेष जी हैं वो बलराम जी की हैं, वो भी ऊपर में छतरी बन करके थे भगवान को सुरक्षा देने के लिए। वो हमेशा साथ में रहते हैं भगवान के। और आकाश में बादल बन के वो भी चाह रहे थे कि हम एंजॉय करें भगवान के साथ, हम मजा करें। तो सारी प्रकृति सुरक्षा देने के लिए खुश हो रही थी भगवान को देख करके। और ऐसी अवस्था में रात्रि के समय भगवान का जन्म होता है 12 बजे रात में। इसीलिए 12 बजे रात तक उपवास किया जाता है। पता है ना आप लोगों को उपवास कब तक होता है? 12 बजे रात। उसके बाद आप उपवास तोड़ते हैं। इस्कॉन में नहीं तोड़ते हैं। इस्कॉन 12 बजे रात के बाद भी उपवास का ही चीज खाया जाता है, क्योंकि हमारा नेक्स्ट डे भी 12 बजे तक उपवास रहता है दोपहर। परंतु बाकी जगह लोग चावल रोटी खा सकते हैं। तो 12 बजे रात्रि को भगवान प्रकट हुए थे। अब जो भगवान कह रहे हैं मेरा जन्म और मेरा कर्म वेद है, तो आपने देखा कि भगवान साधारण बच्चे की तरफ प्रकट हुए। कैसे प्रकट हुए भगवान? चतुर्भुज रूप में। भगवान कृष्ण ने बहुत लीलाएं की बाद में। बचपन में भी बहुत लीलाएं की, बड़े होने के बाद भी बहुत लीलाएं की। जितनी भगवान ने लीलाएं की, वहां से वसुदेव जी गए और उनको गोकुल में छोड़कर आए यशोदा माता के पास। यशोदा माता को एक पुत्री हुई थी, उस पुत्री को लेकर आए। कंस ने उस पुत्री को मारने की कोशिश की। उनको लगा आठवां गर्भ क्या है, यही बच्ची है। और वो पुत्री तो जैसे पटका पत्थर पे ऊपर उड़ गई आकाश। वो कौन थी? दुर्गा माता, अम्बा माता, शक्ति थी भगवान की। तो भगवान कृष्ण गोकुल पहुंच गए। उस समय से लेकर के उन्होंने अनेकों प्रकार की लीलाएं की। वो वर्णन का दर्शन आप कर सकते हैं। भगवान ने लोगों को प्रकट उठाया। सही है ना? कितना बड़ा लोग वर्णन बताइए। एक छोटी सी उंगली पर, बाएं हाथ की छोटी उंगली पर हम क्या उठा सकते हैं बताइए। पर भगवान ने क्या उठाया? वो वर्णन पर 7 दिन 7 रात और रासलीला भी की। रासलीला करते समय, रासलीला का मतलब होता है नाचना। तो नाचते समय जितनी गोपियां थी, 2 गोपियों के बीच में एक कृष्ण, 2 गोपियां बीच में कृष्ण, 2 गोपियां बीच में कृष्ण। अगासुर, बकासुर, शतकासुर, तृणावर, बहुत सारे असुर का वध किया। एक साधारण मनुष्य ये सब कर सकता है क्या? पहले ये बताइए, कर सकता है? यदि कोई कहता है कि कृष्ण साधारण मनुष्य है तो उसको क्या समझना चाहिए? क्या समझना चाहिए? शास्त्रों का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है, अपने मन से कुछ भी व्यक्ति बोल रहा है। अगर हम शास्त्रों को पढ़ते हैं, चाहे भगवद गीता पढ़ें, चाहे भागवतम पढ़ें, तो हम कृष्ण को साधारण मनुष्य नहीं समझ सकते हैं। और यदि कृष्ण साधारण मनुष्य नहीं है, इतना ही सिर्फ जान लेते हैं, तो आप कहाँ जाएंगे? मृत्यु के बाद फिर से शरीर नहीं प्राप्त होगा। अभी समस्या जो हो रही है जीवन की इतनी सारी क्यों हो रही है? क्योंकि हम मृत्यु लोक में हैं। परंतु शुरुआत में मैंने बताया था कि एक लोक है जिसका नाम है
भगवान नित्य निवास करते हैं। बताया था मैंने, वहाँ भगवान क्या करते हैं? नित्य निवास करते हैं। भगवान की मृत्यु नहीं होती है। तो मैंने बहुत शॉर्ट में कोशिश की कि भगवान के जन्म की कुछ बातें बता दूं। तो परसों के दिन है जन्माष्टमी, आप सारे भक्त यहाँ उपवास करिए और साथ साथ में एक मंत्र होता है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जितना ज्यादा हो सके उतना वो मंत्र का क्या करना चाहिए? जाप करना चाहिए। जो रोज करते हैं वो भी करें और जो बिल्कुल नहीं करते हैं वो भी लेके कर सकते हैं। यदि एक माला करते हैं तो जन्माष्टमी के दिन से ज्यादा माला शुरू कर दीजिएगा। बहुत शुभ दिन है ना, उपवास भी रखिए। और यदि किसी को प्रॉब्लम है तो फल दूध इत्यादि ले सकते हैं। यदि प्रॉब्लम नहीं है तो निर्जला कर सकते हैं, वो जैसा आपका शरीर है उसके हिसाब से। तो इस प्रकार हमने आपको ये जो हमने कथा बताई ये भी श्रीमद् भागवतम ही है। ये जो है ये श्रीमद् भागवतम लिखा गया है, ये मैंने जानबूझकर नहीं बताया, पर इसका मैंने छोटा सा बता दिया, सही है। और बड़ा सा जो भी प्रभु जी कराएंगे वो बताएंगे। और यदि किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। प्रश्न नहीं है इसका? तो यदि प्रश्न नहीं है किसी का तो समाप्त क्लास। श्री प्रभुपाद की जय।